हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 9th की जो एक्सरसाइज 1.4 है उसके एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 11 को स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। चेक वेदर 7√5, 7/√5, 2 + 21 π-2 आर इरेशनल नंबर और नॉट। आपको चेक करके बताना है कि जो ये नंबर्स गिवन है 7√5, 7/√5, √2 + 21 π-2 आर इरेशनल नंबर। क्या ये सभी नंबर इरेशनल है या रैशनल है? इरेशनल और रैशनल चेक करके बताना है। ठीक है, कि कौन से नंबर होंगे। तो अभी हमने बेसिक सीखा था, अब हम इसको बता सकते हैं। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल 1 आपने स्क्रीन पर ध्यान से पढ़ लिया होगा। आपको चेक करके बताना है कि 7√5 जो फर्स्ट वाला नंबर है 7√5, ये क्या इरेशनल है ये रैशनल है? क्वेश्चन पूछता है कि चेक वेदर जो नंबर्स गिवन है ये वाले, ये रैशनल नंबर है ये इरेशनल नंबर है, ये चेक करके बताने हैं। तो देखिए, अब देखिए ध्यान से, ये 7√5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब 7 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। √5 कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको बेसिक में कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की जब भी मल्टीप्लाई कराओगी, रैशनल एंड इरेशनल केस में आंसर कैसे होता है? हमेशा इरेशनल नंबर होता है। डियर स्टूडेंट, कौन सा नंबर होता है? इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो अब हम देख के बता सकते हैं ये रैशनल है ये इरेशनल है, मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों का, जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो कैसे होगा? वो नंबर होगा रैशनल नंबर। ठीक है, देखिए इसका प्रोडक्ट आप करा रहे हो तो इसका प्रोडक्ट कैसे होगा? इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये पूरा नंबर कैसे होगा? इरेशनल नंबर। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया है। अब सेकंड देखिए इसका, अब सेकंड पार्ट को देखिए। सेकंड में आपको क्या बताना है कि 7/√5, इसको बताना है कि 7/√5। तो मैंने क्या बताया था? 7 क्या है? रैशनल है, रैशनल नंबर है। √5 क्या इरेशनल है? जब रैशनल को डिवाइड करेंगे इरेशनल नंबर से तो आंसर क्या मिलता है? रैशनल। इरेशनल केस में आंसर हमेशा मिलता है इरेशनल नंबर। मैंने पीछे लिखा था। ठीक है, तो रैशनल अपॉन में इरेशनल, क्या मिलेगा आंसर में? इरेशनल नंबर। यानी ये पूरा नंबर कैसे नंबर है? इरेशनल नंबर है। डियर स्टूडेंट, कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए थर्ड वाला पार्ट देखिए इसका, √2 + में 21, √2 + में 21, इस नंबर को चेक करके बताना है कि कैसा नंबर है, रैशनल है या इरेशनल है। देखिए ये इरेशनल है ये रैशनल है, और इरेशनल नंबर में जब भी ऐड करते हैं रैशनल नंबर को तो रिजल्ट क्या मिलता है? इरेशनल नंबर। एंड रैशनल नंबर के इसमें रिजल्ट मिलता है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये पूरा नंबर कैसे हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इरेशनल नंबर। ठीक है, चलो अब देखिए फोर्थ वाला नंबर देखिए। एग्जाम्पल नंबर 11 का फोर्थ में देखिए, जो फोर्थ में जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या लिखा है? π-2। देखिए π-2 बताना है आपको कि कैसा नंबर होगा। आप जानते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई कैसा नंबर है? पाई एक इरेशनल नंबर है। और 2 कैसा नंबर है? 2 रैशनल नंबर है। तो जब भी इरेशनल नंबर में से रैशनल को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलता है? इरेशनल मिलता है। बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया है। ठीक है, इरेशनल नंबर मिलता है। ठीक है, जब भी इरेशनल में से रैशनल को माइनस कराओगे तो रिजल्ट हमेशा कैसे मिलेगा? इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपका सोल्यूशन हो गया है। इसको नोट डाउन कर ले पहले। तो डियर स्टूडेंट, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 12 को ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 12 है ये एक्सरसाइज 1.4 का। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 के एग्जाम्पल चल रहे न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कहता है? ऐड करना है 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3। ठीक है, देखिए आपको ऐड कराना है, किसको ऐड करना है? 2√2 +
5√3 इसको ऐड कराना है किसके साथ में, एंड √2 माइनस में 3√3। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, ऐड कीजिएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है आपको। तो ऐड करने के लिए कैसे लिखोगे, एग्जाम में कैसे लिख कर आना है वो समझिए पहले ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखा है इसको लिखेंगे 2√2 प्लस में 5√3। ठीक है, जहाँ पे एंड है वहाँ क्या लगाना है, प्लस, क्योंकि ऐड करना है दोनों को, तो यहाँ प्लस आएगा। फिर √2 माइनस में 3√3। ठीक है, अब इसको ऐड करा दो, देखिए ध्यान से, जो लाइक टर्म है उनको ऐड कर दो। देखिए ये √2 है, ये भी √2 है, तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। ये 5√3 है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पर भी √3 है, ये इसके साथ में माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो क्या करोगे, पहले √2 वालों को एक साथ करो, 2√2 प्लस में √2। ठीक है, अब इस प्लस को सेम लगाओ, 5√3 है, इसको लिख लो पहले 5√3। अब माइनस में क्या है, 3√3 है, इसको लिख ले पहले आप। अब ध्यान से देखिएगा, 2√2 में ऐड कराना है 1√2, तो आंसर कितना आएगा, रैशनल नंबर में रैशनल ऐड होगा तो 213 और √2 सेम रहेगा 3√2। ठीक है, प्लस एज इट इज है, 5 में से 3 माइनस कराओ, कितना बचेगा 2, और √3 दोनों में तो √3 सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए दोनों टर्म्स डिफरेंट है, 3√2 2√3, अब ये ऐड नहीं होगा तो यही इसका आंसर रहेगा, यही क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। ठीक है, चलो अब डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 12 आपने देख लिया है। एग्जाम्पल नंबर 13 को ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल नंबर 13 को ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ पे लिख लेते पहले, मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5। ठीक है, 6√5 और 2√5 को आपको मल्टीप्लाई कराना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट, देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, तो मल्टीप्लाई के लिए 6√5 लिखोगे, मल्टीप्लाई जहाँ बाई वहाँ मल्टीप्लाई लगा लो क्योंकि मल्टीप्लाई बोला गया है 2√5 के साथ में ऐसे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, रैशनल नंबर का रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 जा 12, और √5 का जब √5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो केवल 5 बचेगा। मैंने क्या बोला था कि जब भी रूट में सेम नंबर होता है तो हमेशा आंसर कितना आता है, 3। देखिए यहाँ पर 3 था, सेम नंबर तो 3 आ गया, यहाँ 5 होगा रूट में सेम नंबर तो 5 हो गया, यहाँ पे मान लो रूट में a है, यहाँ पे a है, तो आंसर में क्या आएगा, एक a आएगा। ठीक है, जो रूट में सेम क्वांटिटी होगी उनमें से एक नंबर को लिखा जाता है आंसर में सीधा। ठीक है, तो √5 क्या होगा, √25 होगा, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। या आप ये मान लो कि रूट में दोनों नंबर सेम है और दोनों मल्टीप्लाई में, तो एक नंबर आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए 12 5 से कितना होगा, 60, तो इसका आंसर कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 14 को देखिए, एग्जाम्पल नंबर 14 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल क्या लिखा है कि डिवाइड 8√15 बाई 2√3। ठीक है, इसको डिवाइड कराना है, देखिए यहाँ आप लिख ले डिवाइड 8√15 को डिवाइड कराना है आपको किससे, बाई 2√3 से। ठीक है, 2√3 से क्या लिखा है मैंने, 8√15 को डिवाइड कराना है किससे, 2√3 से, तो यहाँ पर सॉल्यूशन आप लिख लें। ठीक है, देखिए ध्यान से, क्या करोगे, पहले लिख लो आप 8√15 डिवाइड है, डिवाइड के सिंबल ऐसे, और 2√3 एज इट इज है। ठीक है, अब देखिए डिवाइड का मतलब क्या होता है, अपॉन होता है, इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे, 8 अपॉन में √15 अपॉन में 2√3। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 8 को रखो एज इट इज, इस √15 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 3 जा 15। ठीक है, ऐसे अपॉन में क्या है, 2√3 है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब आपको क्या पता है कि अगर कभी भी दो नंबर अगर एक ही रूट में लिखे हैं तो इन दोनों नंबर को आप लिख सकते हैं √a इंटू में √a, यानी रूट को ब्रेक कर सकती है, रूट को आप तोड़ सकती है। ठीक है, दोनों अगर सिंगल सिंगल रूट में है तो इसको एक ही रूट में रख सकते हैं, अगर एक ही रूट में है तो सिंगल सिंगल भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसको पहले 2 से कट कर लो, देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8,
तो यहाँ कितना बच गया 4 बच गया, ठीक है। अब इस नंबर को आप क्या लिखो, इसको सिंगल सिंगल रूट में लिख लो, इंटू में √5 इंटू में √3, सिंगल सिंगल रूट कर ले दोनों का, ठीक है। अपॉन में √3 हो गया। अब √3 से √3 कट हो गया एक, ठीक है। आंसर कितना बचेगा 4√5, 4√5, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। जब इस टर्म को हमने इस टर्म से डिवाइड दिया तो हमें आंसर क्या मिला 4√5 मिला, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट कुछ फार्मूले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब आपको थोड़ा कुछ फार्मूले याद करने हैं कि सबसे पहले फार्मूला देखिए, अगर कभी भी √a इंटू में √a लिखा है, ठीक है। देखिए ध्यान से, दोनों नंबर रूट में है और दोनों के ऊपर रूट है, तो इस चीज़ को आप क्या लिखोगे, एक ही रूट में √a इंटू में √a, और इसका आंसर क्या आता है a आता है। जो एक a होगा वही आंसर में आएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से कि यहाँ पे रूट में पेयर बन जाएगा और पेयर से एक a आप बाहर लेते हो, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है √a इंटू में √b। अगर कहीं पे √a √b लिखा हुआ है, इसको आप एक ही रूट में लिख सकते हैं √a इंटू में √b, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए रूट का मतलब क्या है, इन दोनों नंबर के ऊपर रूट है, तो रूट का मतलब है कि इन दोनों नंबर की जो पावर होगी वो हाफ होगी, 1/2 होगी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तीसरी बात, √a डिवाइड बाई √b कहीं पे लिखा है, तो इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं √a अपॉन में √b। अब देखिए दोनों पे रूट है तो रूट होल क्वांटिटी पे आ जाएगा a अपॉन b, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। सपोज अगर कहीं पर ऐसे दिया हुआ है, एक ही नंबर के अंदर 2 नंबर है √ab, ठीक है, एक ही रूट के अंदर। सपोज अगर आपको कहीं पर ऐसे दिया है कि एक ही रूट में 2 नंबर लिखे हुए हैं, तो आपको इसको कैसे लिखना है, आप इसको सिंगल सिंगल भी लिख सकते हैं कि a का रूट अलग से इंटू में b का रूट अलग से, ऐसे करके ऐसे भी आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब तुम्हारी बुक में कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं कि √a प्लस √b का होल स्क्वायर a² b² √2ab होता है। तो आपको सिंपल वाले फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। आपको विदाउट रूट उनको याद रखना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 9th में, आपने 8th में पढ़ी होंगी ये आइडेंटिटी। देखिए सबसे पहले वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये क्या होगा a² प्लस 2ab प्लस b²। इसके बाद a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। फिर तीसरा वाला देखिए a माइनस b a प्लस b, ये क्या होता है a² माइनस b² होता है। और एक फार्मूला आपको जनरली जो आप यूज करते हो, x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू b, ठीक है। तो ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं एग्जाम्पल नंबर 13 को करने के लिए, ठीक है। 13 हमने कर लिया, इसके बाद 14 जो भी होगा, जो भी एग्जाम्पल इसके बाद आएगा, उनको करने के लिए पहले आपको बेसिक फार्मूले और ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल को लेते हैं, इसको पहले आप नोट डाउन कर ले। अब डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 15 को स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 15 को आप ध्यान से देखिए, आपको सिंप्लीफाई करना है, जो एक्सप्रेशन गिवन है उनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है इसको देखिए पहले, 5 प्लस √7 ब्रैकेट में है 2 प्लस √5 पे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कराना है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई माना जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा। इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं बनना है। अगर यहाँ पर माइनस होता और सेम नंबर होते तो यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाता है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बनना है, ठीक है। दोनों यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स है तो इसका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे कराओगे देखिए ध्यान से। पहले ब्रैकेट से आपको फर्स्ट वाला नंबर लेना है और दूसरे ब्रैकेट को इस नंबर के आगे ऐसे कॉपी करना है, 2 प्लस में √5, ठीक है। क्या किया मैंने, एक नंबर लिया 5, इस ब्रैकेट को इसके आगे रख दिया, ठीक है। फिर प्लस √7 लेंगे और इस ब्रैकेट को इसके आगे कॉपी कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व कर लो। 5 2 या 10, 5 का इंटू, देखिए पहले 5 का इंटू 2 से होगा,
फिर 5 का रूट 5 से होगा, तो 5 टू जा 10, 5 का रूट 5 में 5√5 प्लस, अब देखिए रूट 7 का 2 से इंटू होगा तो 2√7 प्लस, अब रूट 7 का रूट 5 में होगा तो 7 5 जा 35, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। मैंने क्या बताया था कि अगर रूट 2 इंटू में रूट 3 दोनों डिफरेंट है और दोनों पे रूट है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 3, और फिर क्या होगा 2 3 जा 6, यानी आंसर कितना आएगा 6, मल्टीप्लाई हो जाता है। मैंने क्या बताया था, अगर दो नंबर रूट में लिखे हुए और वो मल्टीप्लाई में है तो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। देखिए 2 3 जा 6 हो गया, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 7 5 जा 35, ठीक है। अब देखिए इनमें देखिए पहले कि कुछ सेम टर्म्स है, 10 यहाँ पर देखिए ये रैशनल है, बाकी सब इरेशनल है, ये इरेशनल, ये इरेशनल, ये इरेशनल, यहाँ रूट में 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 35 है, तो अब ये ऐड नहीं होगा, ठीक है, यही आपका आंसर है, तो यही आपका आंसर हो गया है, ठीक है। चलो अब डियर स्टूडेंट सेकंड पार्ट को देखिए आप, सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 5। अब डियर स्टूडेंट सेकंड पार्ट को देखिए, 5 प्लस रूट 5 फिर 5 माइनस में रूट 5 है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लो पहले, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो b यहाँ पर भी है, b यहाँ पर भी, a सेम है, प्लस माइनस का अंतर है, तो आपको फॉर्मूला पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर लो, a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25, अब देखिए रूट 5 का स्क्वायर कितना हुआ, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो केवल 5 बचेगा, ओनली क्या बचेगा 5, इसको माइनस कराओ 25 में से 5 तो 20, तो आंसर कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। अब थर्ड वाला देखिए इसका, रूट 3 प्लस रूट 7 दोनों का होल स्क्वायर है, ठीक है। रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आपको फॉर्मूला पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, इसको a मान लेना रूट 3 को, और रूट 7 को b मान लेना। फॉर्मूला आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, a की वैल्यू क्या है रूट 3 है, तो a स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर क्या होगा रूट 7 का स्क्वायर, तो पहले लिख रहा हूँ मैं 2ab वाली टर्म, तो 2a की वैल्यू क्या होगी रूट 3 और b की वैल्यू क्या होगी रूट 7। मैंने क्या किया, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, b क्या है रूट 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर से रूट हट जाता है तो केवल 3 बचेगा, ओनली 3। अब देखिए यहाँ 2 सेम रहेगा, 3 7 जा 21 दोनों पे रूट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 21, रूट में कितना आएगा 21 प्लस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ पर ओनली 7 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 7 और 3 दोनों रैशनल है, तो रैशनल नंबर रैशनल के साथ ऐड हो जाता है, तो रैशनल नंबर रैशनल के साथ ऐड हो जाता है तो रिजल्ट क्या मिलता है, रैशनल ही मिलता है। तो 7 3 10 हो गया, 2 और रूट में 21 तो कितना हुआ 2 रूट 21, ठीक है। अब दोनों टर्म्स देखिए, अब दोनों टर्म्स डिफरेंट है, ये इरेशनल है, ये रैशनल है, ऐड नहीं होगा, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब डियर स्टूडेंट इसका फोर्थ पार्ट देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 15 का जो फोर्थ पार्ट है, एग्जाम्पल 15 का फोर्थ पार्ट, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या लिखा है, रूट में 11 है, रूट 11 माइनस में रूट 7 ब्रैकेट क्लोज, रूट 11 प्लस में रूट 7 है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसको आप a मान लो, इसको b मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, a माइनस बी ए प्लस बी, नंबर दोनों जगह बिल्कुल सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर आ रहा है, ठीक है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। देखिए इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, a प्लस बी ए माइनस बी, डिफरेंस बस माइनस प्लस का है, माइनस प्लस का डिफरेंस है, बाकी नंबर सेम है। तो आपको पता है फॉर्मूला, आप जानते हैं, सिंस फॉर्मूला क्या पता है आपको कि a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे स्टार्ट। ए की वैल्यू क्या है, रूट में 11 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, रूट 7 है। तो अब इसको सॉल्व करा दो आप, कितना होगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 11 माइनस में 7, कितना आंसर आएगा, 4, कितना आंसर आएगा, 4, ठीक है। ऐसे इसको मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करना था, तो पहले इसको नोट डाउन कर लिया आप। तो डियर स्टूडेंट, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। चलो अब डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 16 को ध्यान से देखिए। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2, ठीक है। रैशनलाइज करना है, एग्जाम्पल नंबर 16 है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे रैशनलाइज करने वाले। कौन से क्वेश्चन आएंगे, रैशनलाइज करने वाले, ठीक है। इनका रैशनलाइज करना किसका, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आती है, तो आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए आपको ध्यान क्या रखना है कि रैशनलाइज कैसे होता है वो आपको पहले बता देता हूँ, फिर इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, रैशनलाइज मान लो कि 1/√a है, इस नंबर का आपको रैशनलाइज कराना है। और ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं होता है, तो डिनोमिनेटर से रूट हटाने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, रैशनलाइज में अगर सिंगल नंबर दिया है कि 1/√2, 1/√3, 1/4, तो आपको क्या करना है कि जो नंबर डिनोमिनेटर में है उसी नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है, ठीक है। जो नंबर न्यूमरेटर, जो नंबर डिनोमिनेटर में है, अगर सिंगल नंबर है जैसे √2, √3, √4, √5, तो जो नंबर डिनोमिनेटर में है उसी नंबर से आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है। तो आंसर क्या मिलेगा, देखिए √a वन जा √a। अब √a का √a से इंटू होगा तो केवल a मिलता है, आपको पता है आंसर, ओनली क्या मिलता है, a मिलता है। तो ये इसका, ठीक है, तो ये इसका रैशनलाइज हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया है। ये सिंगल के केस में अगर सिंगल नंबर नीचे लिखा होगा तो जो नंबर नीचे है उसी का आपको मल्टीप्लाई डिवाइड कराना होता है। अब देखिए सेकंड केस क्या आता है कि मान लो कि 1/√a प्लस √b है, ये नंबर है 1/√a प्लस √b है, और इस पूरी फ्रैक्शन का रैशनलाइज करना है। तो आप क्या करोगे कि जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका अपोजिट सिंबल लेकर के उसी नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड कराओगे। कैसे, देखिए ध्यान से, अब डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, √a प्लस √b लिखा है, आपको क्या करना है, √a बस सिंबल लेना है माइनस का, अपोजिट सिंबल, बीच में जो सिंबल होगा उसको उल्टा कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो मैंने सिंबल को उल्टा किया, √a माइनस √b अपॉन √a माइनस √b, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। जो नंबर नीचे होगा उसकी अपोजिट से हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराना होता है। जैसे यहाँ पर प्लस था तो मैंने इस नंबर में, नंबर मैंने सेम रखा है, बस माइनस लिया और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा दिया। तो आंसर क्या मिलेगा, √a माइनस √b का 1 से होगा, तो √a माइनस √b आएगा, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, इसको a मानो, इसको b मानो, तो a प्लस बी, a माइनस बी बनना है, तो a स्क्वायर मतलब √a का स्क्वायर और माइनस √b का स्क्वायर, b क्या है, √b है। अब आंसर कितना हुआ, देखिए √a माइनस √b, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो a माइनस b। तो मैंने क्या कहा था कि रैशनलाइज हम क्यों करते हैं, डिनोमिनेटर से रूट हटाने के लिए करते हैं। तो देखिए यहाँ से रूट हट चुका है, यहाँ से भी रूट हट चुका था, ठीक है। तो ऐसे आपको रैशनलाइज करना है। जब भी सिंगल नंबर आएगा तो जो नंबर नीचे है उसी से आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराना है। जब भी डबल नंबर आएगा तो उस नंबर का अपोजिट सिंबल लेकर के, नंबर दोनों वही सेम था, बस प्लस था तो माइनस लिया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया, तो ऐसे आपका आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर ले। अब डियर स्टूडेंट, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो एग्जाम्पल नंबर 16 को हम सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2, ठीक है। रैशनलाइज करना है 1/√2, एक फ्रैक्शन है, एक इरेशनल नंबर है, इसका रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज बेसिकली हम क्यों करते हैं कि अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में रूट है तो डिनोमिनेटर से रूट हटाने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी सिंगल नंबर होगा तो आपको क्या करना है, आपको जो नंबर नीचे है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, अब देखिए सिंगल नंबर रूट 2 है तो रूट 2 से ही आपको क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देना है। तो देयरफॉर देखिए यहाँ पर 1/√2 है, तो इस रूट 2 से आपको डिवाइड कराना है और मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई करा दिया, डिवाइड करा दिया, ठीक है। क्या किया, जो नंबर नीचे सा देखिए क्या किया, जो नंबर नीचे था उसी नंबर से हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा दिया। अब इसको सॉल्व कर दो, देखिए ध्यान से, रूट 2 1 जा रूट 2 और रूट 2 का रूट 2 से इंटू होगा तो केवल 2 मिलेगा, ओनली क्या मिलेगा 2। मैंने बताया था कि जब भी अगर सेम नंबर का सेम नंबर से इंटू होगा और दोनों रूट में है तो एक आंसर आपको लिखना है, कोई भी नंबर एक लिख देना है, वही आंसर होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ चुका है, ये इसका रैशनलाइज हो चुका है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर ले। अब डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 16 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 17 को ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल 17 है, इसको ध्यान से देखिए। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 + √3, ठीक है। देखिए ये देखिए यहाँ पर कि 1/2 + √3 ये एक फ्रैक्शन है, इसका रैशनलाइज कराना है। तो अब देखिए 2 नंबर आ गए डिनोमिनेटर में 2 नंबर आ गए, तो इस केस में रैशनलाइज कैसे होगा वो समझिए ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे। अब मैंने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका सिंबल चेंज करके उसी नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराते हैं। देखिए कैसे, यहाँ से करते स्टार्ट, तो 1/2 + √3, इसको अभी मैंने सेम लिख दिया है, ठीक है। अब मैंने देखा कि डिनोमिनेटर में 2 + √3 है, तो मैं क्या करूँगा, इसका उल्टा लेकर चलूँगा, इसका अपोजिट 2 - √3, ठीक है। तो आप पहले यहाँ लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, इसका अपोजिट 2 + √3 है तो हम क्या लेंगे 2 - √3, ठीक है। क्या लिखा मैंने कि मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 - √3। इस लाइन को आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको लिखना, अगर आप इस लाइन को सीक्वेंस में लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हैं। तो आप इसके अपोजिट से यानी इससे न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/2 + √3 इंटू करना है इससे 2 - √3 अपॉन में 2 - √3। सेम नंबर से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। अब देखिए 2 - √3 का 1 से करो तो 2 - √3 आएगा, 1 टाइम वही आएगा। अब देखिए a + b a - b, तो a², a मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस b क्या है √3, b का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, देखिए यहाँ मैंने किया है a + b × a - b। क्या फॉर्मूला होता है, a² - b², ठीक है। अब देखिए 2 - √3 एज इट इज़ है, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ओनली 3 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 2 - 3 ये तो सेम ही रहेगा, 4 में से 3 माइनस करो कितना होगा 1। अब अपॉन में 1 की वैल्यू नहीं होती है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 - √3 और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया है। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था, तो पहले इसको नोट डाउन कर ले। अब डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 17 आपने समझ लिया है। अब एग्जाम्पल नंबर 18 को ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 18 है ये एनसीईआरटी का, ठीक है। देखिए रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/√3 - √5, ठीक है। इस फ्रैक्शन का रैशनलाइज करना है तो इसको लिखते हैं पहले 5 में, ठीक है, 5 में √3 - √5। तो रैशनलाइज करने का सिंपल स्टेप मैंने आपको बता रखा है। अगर नीचे सिंगल नंबर है तो उसी नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है। अगर डबल नंबर है तो उसका सिंबल चेंज करके बीच में जो सिंबल होगा उसको उल्टा करके, अगर माइनस है तो प्लस बना करके ऊपर नीचे इंटू कराते हैं, यही होता है रैशनलाइज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिख लो। आप कैसे करेंगे, अगर आपको सीक्वेंस में लिखना है तो आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराना किससे, इसके अपोजिट से। √3 माइनस √5 का अपोजिट क्या होगा, √3 प्लस √5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, √3 प्लस √5 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा देंगे इस नंबर से, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, 5√3 माइनस √5, इसको पहले सेम लिख लिया है। अब इसका अपोजिट क्या होगा, √3 प्लस √5 जो मैंने वहाँ पे लिखा है उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। √3 √5 से क्या करना है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में डिवाइड, दोनों से मल्टीप्लाई करा दे, ये मान सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 5 का यहाँ इंटू कराओ तो 5√3 प्लस √5, ठीक है, इसको अभी मल्टीप्लाई में रख दिया मैंने ऐसे। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला पता है आपको, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, √3 का स्क्वायर माइनस फार्मूले से आया, ठीक है, माइनस बी की वैल्यू क्या है, √5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 5 ब्रैकेट में √3 प्लस में √5, ठीक है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा 3, स्क्वायर से रूट कट गया 5 ओनली, कितना होगा 5√3 प्लस √5, 5 में से 3 माइनस करो, माइनस का 2 होगा। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। अगर आपको इसको सही से लिखना है तो माइनस आप ऊपर रख सकते हैं, -5/2 ऐसे आपने लिख दिया है, और इसको लिख सकते हैं √3 प्लस में √5, और ये आपका आंसर आ गया। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था, तो इसको नोट डाउन कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 19 को ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल 19 रिपीट है और इम्पॉर्टेंट है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 प्लस 3√2, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल 19 है, रैशनलाइज करना है किस फ्रैक्शन का, 1/7 प्लस 3√2 पर, ठीक है। इसको भी सेम करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके अपोजिट से आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराना है। 7 प्लस 3√2 है तो आपको क्या लेना है, 7 माइनस 3√2 लेकर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7 प्लस 3√2। देखिए प्लस है तो यहाँ पर माइनस लेंगे इसका अपोजिट, ठीक है। क्या किया मैंने, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस लेकर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो कराओ 1/7 प्लस 3√2, ये रहेगा एज इट इज, ठीक है। मल्टीप्लाई लगाओ, इस नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराओ, 7 माइनस 3√2, 7 माइनस 3√2, ठीक है। अब देखिए इस पूरे ब्रैकेट का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 माइनस 3√2, यही 1 टाइम आएगा, यही 1 टाइम आएगा, ठीक है। अब इसको a मानो, इसको b मानो, इसको a मानो, इसको b मानो, a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला पता है आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए पहले a की वैल्यू क्या है, 7 का स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू ये पूरी होगी 3√2, इसको मैंने b मान लिया पूरी को ऐसे, ठीक है। अब देखिए 7 माइनस 3√2, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए 3√2 दोनों का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर पहले 9 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ओनली 2 बचेगा, ठीक है। कैसे हुआ कि अगर यहाँ पर a b लिखा है कहीं पर ऐसे, तो ये स्क्वायर a का भी होता है और ये स्क्वायर b का भी होता है, तो b का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3√2 का जब मैंने स्क्वायर ओपन किया तो 3 का भी स्क्वायर हुआ और √2 का भी स्क्वायर हुआ, ठीक है, √2 का भी स्क्वायर हुआ। 3 का स्क्वायर 9, अब स्क्वायर से रूट हट गया, 2 बच गया, 9 2 जा 18, ठीक है। तो देखिए 7 माइनस 3√2, ठीक है, 49 सेम, 9 2 जा 18, इसको माइनस करा दो, 7 माइनस 3√2, ये तो सेम ही रहेगा, इसको माइनस कराओ, 9 में से 8 1, 4 में से 1 3,
ठीक है, 9 में से 8 1 हो गया, 4 में से 1 3 और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे इसका रैशनलाइज करना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 का बेसिक देखा है और देन एग्जाम्पल को सॉल्व किए। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो लाएंगे एक्सरसाइज 1.4 के कंप्लीट सॉल्यूशन लाएंगे और एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और सीक्वेंस में समझाएंगे कि आपको एग्जाम में लिखकर कैसे आना है। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।